हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर वाली स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल 1.0 में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी को सुबह का राम-राम। कैसे हैं आप लोग? तो आप बोलोगे सर ठीक है। तो ठीक है तो भाई कुछ अच्छी बात बताते हैं, जिससे क्या है कि आपको भी ताज़गी आ जाएगा। तो आप बोलोगे प्लीज़ सर बताओ क्या हो गया? ऐसे मूड माहौल में तो भाई आज मूड माहौल काफ़ी सुधरने का लग रहा है। तो आप बोलोगे क्यों? तो आप बोलोगे अरे बाप रे बाप! डाउ जोन्स 700 पॉइंट हाँ भाई, तगड़ी तेज़ी। नैस्डैक में ओरे भाई 2% से भी ऊपर 480 पॉइंट यस। एस&पी 500 में ये भी 2% से ऊपर और अब भाई कमाल हो गया। रसल 2000 ओहो ये भी 2%। पैंग इंडेक्स ये तो पौने 3%। कमाल हो गया भाई। बिल्कुल। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्या हो गया रातों रात जो इसमें आग लग गया? तो भाई ऐसी बात है कि ये आग लगने का कारण है कि इनका जो पहले तो इन्फ्लेशन का डाटा ठीक-ठाक आया। समझ रहे हैं? तो एक तो इन्फ्लेशन का डाटा इनका ठीक-ठाक आया, उसके बाद इनके जो बैंकिंग थे ना, उनका रिज़ल्ट बढ़िया आया, ठीक है? ये ये दोनों खबर जो है, वो ये कन्फर्म कर दिया कि फेड रेट कट इस साल 2 बार करेगा। बस, मार्केट को क्या चाहिए? चढ़ गया? क्योंकि मार्केट तो हमेशा कुछ होने से पहले ही तो चढ़ता है, बाद में थोड़ी चढ़ता है। मार्केट कभी पिछला रोटी नहीं खाता, ये हमेशा ससुरा अगला रोटी खाता है। चढ़ गया भाई, हुँ? तो बढ़िया है, एक तो सीपीआई का जो उनका बढ़ के आया पिछले बार से, तो इसका बढ़िया था और ये व्यापारियों का अनुमान है कि फेडरल रिजर्व वर्ष 2025 के अंत तक ब्याज दरों में 2 बार कटौती करेगा, जिसमें पहली कटौती जून में होगी। ये सूत्रों के द्वारा अनुमान है, ठीक है? ये जो चलिए अच्छी बात है, ये सब चलते रहना चाहिए, है ना? जिससे क्या है कि बढ़िया है। और क्या हुआ? पहले तो ये हमने कल ये खबर का एनालिसिस करके ट्रेडर्स बार में हमने अपलोड कर ही दिया था, तो ज़बरदस्त तेज़ी हुई। अब क्या है नेक्स्ट तो डॉलर इंडेक्स भी ऊपर से ठंडा हुआ है, साथ में बॉन्ड यील्ड भी ऊपर से थोड़ा कम हुआ है, तो इस तरह से। उसके बाद क्या हुआ प्रमुख बैंकों की तिमाही क्वार्टर थर्ड का रिजल्ट ज़बरदस्त आया है। कोई-कोई का तो 2021 और 2019 के मुकाबला अभी रिजल्ट आ रहा है, तो बताइए। तो चौथी तिमाही में वार्षिक जो लाभ जेपी मॉर्गन का 0.6% चढ़कर ठीक है, बंद जो भी है, गति उछाल के कारण अपने निवेश अच्छा, बैंकिंग व्यवसाय को बढ़ावा देने के कारण मतलब जेपी मॉर्गन वेल्थ मतलब अच्छा इसमें परसेंटेज जुड़ा है और अच्छा मतलब ये बढ़ा है। साथ में गोल्डमैन सैक ने भी 2021 की तीसरी तिमाही के बाद अपना सर्वश्रेष्ठ तिमाही का लाभ दर्ज किया है, जो भी है बहुत सुंदर है। अच्छा है, सिटी ग्रुप ने भी चौथी तिमाही जो भी है लाभ कमाया है। इसके शेयर में 3.9 की बढ़ोतरी ओके, 50 स्पार्क इन्वेस्टमेंट में प्रमुख का मतलब सारे बैंकों का जो है बड़े-बड़े जो उनके हैं ना मॉर्गन, सिटी मतलब सब बहुत अच्छा मतलब इन्होंने बढ़िया किया। आपके पास इन्फ्लेशन है जो नियंत्रण में नियंत्रण से बाहर नहीं है। इसको डायरेक्ट नहीं बोल सकता था नियंत्रण में है। एक पहला आपके पास जो इन्फ्लेशन है वो नियंत्रण से बाहर नहीं है मतलब नियंत्रण में है। इसलिए यह फेड से अधिक आसान धन के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ देता है। ओके और 2 दूसरा क्या है कि आपके पास बड़े बैंकों से आय है जो अब तक तेज़ी के रूप में आ रही है। मतलब आपके बैंक जो है बढ़िया परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो सही है फेड से जो पैसा मिलेगा वो जो महँगाई कंट्रोल में है तो वहाँ से पैसा आ रहा है। तो दूसरी बात है बैंक का भी रिज़ल्ट वग़ैरह अच्छा आ रहा है, तो ये सब भी तेज़ी में अच्छा मतलब साथ दे रहा है। ठीक है, बढ़िया है। अब बताइए एक ही अब इतना नेगेटिव था, अमेरिका पॉज़िटिव हो गया तो ऑटोमेटिक हम लोग भी पॉज़िटिव हो जाएँगे। तो काहे भाई तो उन पैसा के मामला में बड़का ना भाई है वो, बड़ा भाई है, समझे? कौन चीज़ है गोतिया है। अच्छा है। तो वहाँ तेज़ी हुआ तो नो डाउट अपना भी मार्केट का मूड माहौल सही रहेगा। हमारा अंदरूनी ऐसा कोई कारण नहीं है जो हम खराब होंगे। बस 2 कारण को छोड़ के, एक जो टैक्स की व्यवस्था है वो और मतलब सरकार अपना जो रिज़ल्ट है कंपनियों का वो। तो इतना कंपनी है कुछ खराब देगा, कुछ अच्छा देगा और क्या। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि 2024 में बैंकिंग 2019 के बाद सबसे बड़ी छलांग लग मतलब जो है उम्मीद डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियाँ कटौती और ढील मतलब कटौती करने की जो है ना बोले हैं ना कि इनकम टैक्स वाले में कटौती करेंगे, पर्सनल टैक्स जो भी है, तो उससे काफ़ी मतलब तो बढ़िया रहा है कल मूड माहौल उनका। ब्लैक रॉक ने चौथी तिमाही में ये आप देख रहे हैं, ये ब्लैक रॉक ने चौथी तिमाही में अपनी संपत्ति के रिकॉर्ड उच्च 11.6 ट्रिलियन पर पहुंचने के बाद 3.96
की वृद्धि दर्ज की है। बढ़िया है। हैं, हम लोग भारत बोलते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने में ले जा रहे हैं। ये इसका तो भैया 11 मिलियन 11 ट्रिलियन समझ रहे हैं? समझे कि नहीं समझे? तो वही बात है। यही है ब्लैक रॉक की चौथी तिमाही में अपनी संपत्ति के रिकॉर्ड उच्च 11.6 ट्रिलियन पर पहुंचने के बाद 3.9% की वृद्धि दर्ज की है। शाबाश, बढ़िया है। तो आपको अमेरिका से ढेर सारी अच्छी-अच्छी खबरें आ रही है और अमेरिका का मूड माहौल ठीक आ रहा है। कौन? तो ट्रम्प चचा आ रहे हैं। है ना? तो बढ़िया है। तो आप बोलिएगा सर इन सब चीज़ों से हमें क्या? हमारा कैसे इन सब चीज़ों से काम बन सकता है? तो बात तो सही है। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं क्या हो गया बैटरी लो? कोई नहीं, चार्ज में लगा लेते हैं। तो सर हम लोग इन चीज़ों को कैसे समझेंगे और हम लोग इस चीज़ों को कैसे करेंगे उस पे हम चर्चा करते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम चार्ट में देखते हैं ये चार्ट। अरे! तीसरा भी आ गया। तो ये हमारा तीनों चार्ट आपको दिख रहा है। जो कैंडल पैटर्न में है वो मून 100 है, जो रेड में है वो मस्टॉप है और जो ब्लू में है वो मोफांग है। तो आपने देखिएगा कि इन सब में सबसे ज़्यादा रिटर्न मोफांग का ही अभी तक दिया हुआ है। भाई रिटर्न तो देता है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? 1 साल में अगर मोटा-मोटी देखा जाए कि कितना मतलब दिया है तो ठीक है दिया है 1 साल में जी, हैं? 1 साल में अगर मोटा-मोटी देखा जाए क्या आ गया? ओके, चलो ये फुल डेट के साथ 16 जनवरी 2024 ओके। तो चलो हम ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग। ये जो है 1 साल में मोटा-मोटी आप देखिएगा तो बड़ा बढ़िया रिटर्न बना के दिया है, समझे? तो यहाँ पर ही आप इसको ये देखिए। नेस्डेक को हम लोग मून 100 से कवर करते हैं जिसका रिटर्न 20% का रिटर्न है। मस्टॉप को हम लोग एस&पी 500 से कवर करते हैं जिसका 25.56 है और फैंग इंडेक्स को हम लोग कवर करते हैं किससे? तो हम लोग फैंग को कवर करते हैं अपना वहाँ पर ही फैंग इंडेक्स को मफांग से। तो इस प्रकार हम लोग यही मफांग कहाँ कितना कम का था? 40-50 का उस समय चल रहा था, हैं? और आज देखिए 150 बाप रे बाप! ये है, कोई नहीं समय-समय का बात है। तो हम लोग को बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, तो पुनः हम लोग का इस पे व्यू पॉजिटिव हो गया है। तो आप बोलोगे कैसे पॉजिटिव हो गया? तो देखिए 200 मूविंग एवरेज से अब आपको सामने यहाँ सब कुछ दिखेगा। अब आप इसमें खुद डिसाइड करिए कि क्या चल क्या रहा है, ठीक है? ये अगर आप इसको ये ये देखिएगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। तो यहाँ 6 मंथ में यहाँ जो है 6 मंथ में हम एक बार देख लेते हैं कि जून से तो ये देखिए। ये क्या किया है कि एक साइडवेज गया है तीनों, उसके बाद एक तीनों में बूम आया है, ठीक है? और अभी के समय में क्या है? अभी के समय में मून 100 नीचे आ गया है 200 मूविंग एवरेज के पास। ये अपना मून 100 है, ठीक है? नीचे आ चुका है, कोई ज़्यादा महाभारत नहीं है, 1.5-2 महीना में। और जो मस्टॉप में तेज़ी हुई थी यहाँ से यहाँ तक का, वो साइडवेज होके नीचे भी आ लिया है। सेम फैंग इंडेक्स ये भी साइडवेज होके नीचे आ लिया है, तो बढ़िया है। जो स्थिति दिख रही है उस स्थिति से ठीक है, बढ़िया में है। तो अभी हम लोग का यहाँ पर ही जो व्यू है वो ठीक है, कोई ज़्यादा खराब नहीं है। तो यहाँ से ऊपर से एक करेक्शन भी मोटा-मोटी हो चुका है ना? तो ठीक है, ऐसा कोई खराब नहीं है। अब जो है ये एक आ गए हैं रेंज में, तो यहाँ से अब अपन इसके साथ चल सकते हैं। बीच में काफ़ी डिफरेंस हो चुका था, जिस तरह हम ही लोग खुद ही इसमें कम कर दिया। तब देखिए मून 100 में 6 महीना में देखिए एक विशाल डिफरेंस हो गया था। तो इसलिए मतलब कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई यूएस का इंडेक्स में कर रहा है और एक में 27% 30% दे रहा है और एक में 5%, तो डिफरेंस काफ़ी हो गया था। तो अभी सब तकरीबन ठीक हो गया है क्योंकि रुपया भी काफ़ी कमज़ोर हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि नेस्डेक येलो वाला है और ब्लू वाला मून 100 है। नेक्स्ट आइए, आप यहाँ फैंग इंडेक्स को हम लोग कवर करते हैं तो ये मोफांग है 6 महीना में देखिए। एक काफ़ी बड़ा मतलब इसमें डिफरेंस हो गया। शुरू में तो आदमी को लगा कि ऐसा क्या हो गया? अब क्या है कि धीरे-धीरे रुपया कमज़ोर हुआ, तो इसमें पहले ही एक्शन हो गया। तो इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ये सब क्या होता है ना देखिए, ये सब एक प्रकार का लर्निंग आदमी को होता है। अभी यहाँ देखिए, यहाँ अभी भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है मस्टॉप में। तो इन सब में अगर आपको निवेश करना है, तो आप बिल्कुल निवेश करिए, है ना? और रूल नंबर 20 अप्लाई करिए और इसका ध्यान रखिए कि रूल नंबर 20 अप्लाई करके ही चलिए और प्रॉफिट बुक करते हुए और आराम से चलिए, समझे ना? अच्छा रिटर्न दे रहा है और हम लोग को यहाँ से अगर आगे देता है तो अच्छा मतलब यही रूल नंबर 20 ही लगा के चलिएगा। इसके अलावा और कुछ भी बोलना उचित नहीं है। साथ में
1 साल का रिटर्न देख लीजिए कि क्या रिटर्न दिया 1 साल में। तो 1 साल में जिसने 40% दिया है, उसको उस हिसाब से हैंडल करिए, समझे? जिसने 62% दिया है, उसको उस हिसाब से हैंडल करिए, और जिसने 84% दिया है, उसको उस हिसाब से हैंडल करिए। तो आप बोलिएगा, सर हिसाब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा बता दीजिए। तो आपको बता देते हैं। मून 100 पे ये आपको 40% के आसपास अभी भी दे रहा है, तो इसमें नो डाउट कि आप इसको 10% की गिरावट पे ही सेकंड लॉट लगाएंगे अभी के हिसाब से। देन क्या है मस्ट स्टॉप। मस्ट स्टॉप में सर इसका रिटर्न आपको 62%, भाई साहब 15% की गिरावट पे ही इसका नेक्स्ट लॉट लगेगा। और नेक्स्ट लॉट क्या है, वो भी रूल नंबर 20 से चलेगा, और नीचे मतलब 15 बोल रहे ना 20 हो जाता है। और मफांग में भी 15%, 84% का रिटर्न दे रहा है। तो अब ही आपको ये क्लियर हो गया कि जहीं भी हम लगा लिए, दिमाग का जो बत्ती है ना, बस इसी पे सेट रखिएगा। 10-15% गिरावट के बाद ही हम कुछ सोचेंगे, नहीं तो हम बड़ा पैसा इसमें नहीं। जो भी लगाएंगे रूल नंबर 20 से लगाएंगे, एक लॉट में ही काम करेंगे, और एक लॉट को ही हम रूल नंबर 10, मतलब मान लीजिए अगर हमको 50 का लगाना है मून 100 में, तो मैंने 25 का लगाऊंगा, क्लियर है। और 25 मस्ट ऑफ, 25 मोफांग में लगाऊंगा, 50 नहीं करूंगा। जब इसमें गिरावट होगी 10% के आसपास में, फिर एसआईपी करूंगा। तो जब 50 के मेरा होगा ना, तो ऊपर से काफी नीचे बाई आ जाएगा। तो इसका ध्यान रखने का है, ठीक है। चलिए, कोई भी ओवर एक्साइटमेंट में ज्यादा कूद नहीं जाना है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।